बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और बांग्लादेश यानी बांग्लादेश से बोले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि जो विवाद चल रहा है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कि भाई हम इंडिया जाके टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमें भाई श्रीलंका में मुकाबले दिए जाए, वहाँ पर जाके हम लोग टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। इस पर आईसीसी का भी जवाब आ गया था कि भाई आपको इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे मुकाबले। लेकिन उसके बाद दूसरा लेटर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से गया, उस पर जवाब मांगा गया है और जैसे ही उस पर कोई जवाब आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कल एक मुंबई में एक मीटिंग रखी गई थी बीसीसीआई ऑफिशियल्स की, जहां पर सेक्रेटरी साहब देवजीत साइकिया मौजूद थे, वहां पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनास थे वहां पर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला थे और सेंटर ऑफ एक्सलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण वहां पर मौजूद थे। उम्मीद ये जताई जा रही थी इस मीटिंग में भी बांग्लादेश के साथ जो मसला चल रहा है उस पर भी बातचीत हो सकती है। तो देवजीत साइकिया का स्टेटमेंट निकल के आया है बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन पर कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कहाँ पर खेलेंगे, इन सब को लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खंडन किया और ये बोला कि भाई ये हमारा डोमेन नहीं है, यानी कि बीसीसीआई का ये डोमेन नहीं है, इस पर आईसीसी ही आखिरी फैसला लेगा और हमारा इस पर कोई लेना देना नहीं है। और हमारी जो मीटिंग थी वो थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर वीवीएस लक्ष्मण के साथ, और वहाँ पर ये बात हुई थी कि भाई फ्यूचर में टीम इंडिया का जो चीज़ें रहने वाली हैं वो किस तरीके से रहने वाली हैं, टीम इंडिया का जो ए टूर होता है वो किस तरीके से रहने वाला है, अंडर-19 टीम को लेकर डिस्कशन वहाँ पर हुई। बट बांग्लादेश वाला जो विवाद चल रहा है आईसीसी के साथ, उसको लेकर कोई भी डिस्कशन वहाँ पर नहीं हुई। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि बांग्लादेश वाले विवाद में बीसीसीआई क्या सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है? बीसीसीआई के हाथ में बस एक चीज़ है, वो ये है कि बीसीसीआई ने जो प्रबंध वगैरह किए होते हैं भाई, यहाँ की ग्राउंड्स वगैरह होते हैं उसको लेकर, क्योंकि अगर यहाँ पे मैचेस नहीं होते हैं बांग्लादेश के, तो बीसीसीआई को कुछ हद तक नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ हद तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीसीसीआई को। हाँ, अगर होता है तो वेल एंड गुड है बीसीसीआई के लिए अरेंजमेंट, जो कि वह सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हालांकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, सारी चीज़ें आईसीसी के अंडर ही होती हैं, बट रेवेन्यू में दिक्कत आ सकती है बीसीसीआई को, क्योंकि पूरा ओवरऑल पैसा तो आईसीसी से ही जनरेट होगा, बट फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ हद तक बीसीसीआई को नुकसान हो सकता है। अब इस बीसीसीआई इसमें क्यों कुछ नहीं कर रहा है? क्योंकि जो मुस्तफिजुर वाला मैटर था वो था आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का, जो कि बीसीसीआई के अंडर आती है और यहाँ पर सारी चीज़ें वही करता है। लेकिन यहाँ पर जो टी20 वर्ल्ड कप है वो है आईसीसी का टूर्नामेंट, तो वहाँ पर आईसीसी ही इसमें कुछ करेगा। अदरवाइज़ बीसीसीआई यहाँ पर हाथ खड़े करके आराम से चुपचाप उनको बैठना चाहिए, और वो बैठे भी हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चुपचाप नहीं बैठ रहा है। बांग्लादेश सरकार हो गई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गया, उनकी तरफ से ऊल जलूल स्टेटमेंट आप देख रहे हैं लगातार। उनके प्लेयर्स इवन जो बांग्लादेश के लिए खेल चुके हैं पहले, चाहे वो तमीम इकबाल हो, उन्होंने कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कोशिश करी है और उनकी सरकार को समझाने की कोशिश करी है कि भाई ऐसा मत करो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा, खिलाड़ियों को नुकसान होगा, आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जो अभी सरकार में जो लोग हैं वो तमीम इकबाल को बता रहे हैं इंडियन एजेंट, वो बोल रहे हैं तो गद्दार है, ये इंडियन एजेंट है, ये ऐसे है वैसे है, तमाम तरीके के सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं। अब इसमें दो एक चीज़ और निकल के आई, जो आपके बांग्लादेश के प्लेयर्स भी हैं वो भी तमीम इकबाल के सपोर्ट में उतर आए। तमीम इकबाल ने बहुत सारी क्रिकेट बांग्लादेश के लिए खेली है, कैप्टनसी भी करी है और इंडिया के खिलाफ अच्छे मैचेस भी उन्होंने में परफॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक तार और जोड़ा जा रहा है। एक तार क्या है कि तमीम इकबाल के जो रिलेशंस थे वो शेख हसीना जो पिछली जो सरकार में थी उनके साथ बताए जा रहे थे, और ये भी है कि भाई उनसे एक रिश्ते उनके क्लोज, मतलब यारी दोस्ती वाले कह लीजिए, या मतलब क्लोज़ फैमिली में आप कह लीजिए, उस तरीके के रिलेशन तमीम इकबाल के वहाँ पर थे। क्योंकि एक बार आप सभी को याद हो, रिटायरमेंट भी उनके कहने पर उन्होंने वापस ले ली थी तमीम इकबाल ने। लेकिन अब जो है वो सरकार भी नहीं है, वो लोग भी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से तमीम इकबाल को कहीं ना कहीं वो ब्लैकलैश जो होता है वो फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से अब आईसीसी का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो कब आएगा? आईसीसी का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आज जो बताया गया था, एक क्रिक बस की रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले, जिसमें ये बताया गया था जब आईसीसी का
जवाब आया था बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई आपको जो मुकाबले हैं वो खेलने ही पड़ेंगे इधर, मतलब भारत में ही खेलने पड़ेंगे। ये एक रिपोर्ट निकल के आई थी। बट उस रिपोर्ट के अलावा एक रिपोर्ट और थी जहाँ पर ये बताया गया था ऐसी कोई डिस्कशन बाय द वे नहीं हुई है, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, डिलेड हो गई है। फिर निकल के आया कि भाई एक और मेल किया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वहाँ के जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं वो बोलें कि हमारी ह्यूमिलेशन है भाई, ये हमारे लोगों की बेइज्जती है, हमारे लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है। जो मुस्तफ़िज़ुर वाला मैटर हुआ उसमें पूरा आपके बीसीसीआई का रोल है। लेकिन हुआ क्या, इसके नुकसान में जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता था। उन्होंने भाई आईपीएल को बैन कर दिया बांग्लादेश में, जो आईपीएल होगा उसकी स्ट्रीमिंग को बैन कर दिया। बांग्लादेश में कोई भी आईपीएल के मैचेस नहीं देख पाएगा, उनसे रिलेटेड जो भी एड्स वगैरह वो सब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ की सरकार ने स्ट्रिक्शंस दिए हैं, स्ट्रिक्ट जो कहते हैं कि भाई निर्देश दिए हैं कि भाई यहाँ पर आईपीएल के कोई भी मुकाबले नहीं दिखाए जाएंगे, जिसकी वजह से भाई असल उनको लग रहा हो कि बीसीसीआई का नुकसान हो जाएगा, आईपीएल को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये उनकी सोच है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने वो कदम उठा लिया। बट अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। भाई जिस देश में आप वर्ल्ड कप खेलते हैं उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वही देश लेता है, और भारत में ऐसी सिक्योरिटी का मसले हैं नहीं, आप सभी को पता है। मुस्तफ़िज़ुर को क्यों बाहर किया गया ये भी आप सब लोग जानते हैं कि देश के लोगों के, हमारे हिंदू फैमिलीज़ के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा था, वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहे थे उसको लेकर कि भाई केकेआर ने मुस्तफ़िज़ुर को क्यों लिया। और ये नई बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है, और ये विवाद बांग्लादेश के साथ बहुत पहले से, ये जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू लोगों को जलाया जा रहा है, और कम्युनिटी स्पेशल जो कहते हैं ना, कम्युनिटी को टारगेट करके वहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो वो बांग्लादेश की तरफ से हो रहे हैं जी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, मुस्तफ़िज़ुर को उठा के उन्होंने बैन कर दिया और बोला कि भगाओ इस बंदे को, बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खिलाना। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफ़िज़ुर को साइन किया गया था केकेआर की तरफ से, तो बीसीसीआई ने वो कर दिया। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने आईपीएल को बैन कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि जब मुस्तफ़िज़ुर को लेकर इतने मैटर हो सकते, मुस्तफ़िज़ुर को आप लोग नहीं खिला सकते, तो हमारी टीम को कहाँ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। हमारे जो लोग आएंगे, चाहे वो टीम मेंबर्स हों, प्लेयर्स हों, सपोर्ट स्टाफ हो, जर्नलिस्ट हो, आम जो मैचेस देखने जनता आती है, उनको किस तरीके से आप वहाँ पे समझाओगे, सिक्योरिटी दोगे और करोगे। इसको लेकर उनके ये सारी चीज़ें लेकर उनके कंसर्न थे, जो उन्होंने आईसीसी के सामने रखे। अब आईसीसी ने बोला भाई देखो, इंडिया में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। अगर देखो होता है क्या, वर्ल्ड कप से पहले या फिर आप ये बोल लीजिए उसके आसपास आप एक एजेंसी भेजते हो, सिक्योरिटी एजेंसी, अगर आपको ऐसे डाउटफुल चीज़ें लगती हैं तो, है ना, तो आप भेजो वहाँ पे, देखो भारत में आपके मैचेस कहाँ हैं। कोलकाता में आपके 3 मैचेस हैं, एक बॉम्बे में है, तो वहाँ पर आप देखो, सिक्योरिटी का जायज़ा लो। अगर आपको कोई दिक्कत पर, देखो कोलकाता में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी आएगी, हो सकता है मुंबई में थोड़े से कंसर्न हो, बट वहाँ पे आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो इसलिए इंडिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रीलंका में अगर वो अपने मुकाबले मांग रहे हैं, वो भी 1 महीने पहले, 1 महीने से भी कम वक्त का समय रह गया है कि भाई 1 महीने पहले अगर वो कह रहे हैं कि चेंजेस हों, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सभी टीमों को स्क्वाड आ गए, अरेंजमेंट हो गए, 7 तारीख से आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। अब आईसीसी का आज देखते हैं क्या कुछ चीज़ें रहती हैं। आज फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है कि 10 तारीख को ये था कि 10 तारीख तक अगर चेंजेस हो सकते तो होते, अदरवाइज़ आपके चेंजेस नहीं होने वाले। यानी आज लगभग ये फाइनल हो जाएगा कि बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा, बांग्लादेश श्रीलंका में खेलेगा, या फिर बांग्लादेश आउट हो जाएगा, मतलब वो अपनी पार्टिसिपेशन को ख़त्म कर लेगा, सैंक्शन उन पे लग जाएंगे, फॉरफिट चीज़ें उसके लिए हो जाएंगी, यानी कि वो अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेगा। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है, ये आज पता आपको मोस्ट लाइकली पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके वो करिए। अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।